साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेशयुक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। आइए थोड़ी देर महामंत्र का जाप करते हैं। आटा गूंदना होता है ना, तो उसमें पानी डालना पड़ता है। आप सूखा आटा लेके कितने जोर से भी गूंदो, गूंदेगा नहीं। पानी जरूर डालना चाहिए। ये हरि नाम पानी है। फिर आटे को जैसा चाहो गूंद लो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। आप लोग जो ये जैव धर्म का श्रवण कर रहे हैं, मुझे इतने वैल्यूएबल लगते हैं कि मुझे लगता है
एक एक श्रोता मेरा 100 के बराबर है। 1000 के बराबर है, 1000 के बराबर है। एक एक श्रोता 1000 के बराबर है। नए श्रोता अगर परमानेंट बनने आए तो वो भी 1000 के बराबर है। जैसे आज नंदनी नहीं दिखाई दे रही है तो मेरे 1000 कम हो गए। वो हमेशा आती है, वो भागा दौड़ी करती रहती है, सेवा में लगी रहती है। जितना आप लोगों को इसको सुनने से लाभ होगा उसका मुझको कमीशन मिलता रहेगा। मैं समझता हूँ ऐसा है कि नहीं पता, पुजारी जी जाने। ये मेरा सच्चाई बतलाने का एक ढंग है कि मैंने अधिकतर जितनी किताबें हैं कथा में ही पढ़ाई हैं और पढ़ी हैं, अलग से ज़्यादा नहीं पढ़ी, थोड़ी पढ़ी। क्योंकि कथा में सुनने वालों का रिफ्लेक्शन आता है और उस रिफ्लेक्शन से क्लैरिटी आती है। लेकिन मुझे वहम में भी नहीं रहना चाहिए कि कथा करूँगा तो मेरे को कल्याण हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, मैंने गुरुदेव को कहा, मैंने कहा गुरुदेव आपके बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लिखी जाती हैं। मैं जब लोगों को सुनाता हूँ तो कई कई उसमें नई नई चीज़ें मेरे अंदर निकल के आती हैं और मैं फिर बताता हूँ, मुझे फ़ायदा होता है। मैं कहना चाहता था कि जब मैं लोगों को टीच करता हूँ, प्रीच करता हूँ, शिक्षा देता हूँ, उससे मुझको फ़ायदा होता है। गुरुदेव ने खटक से एक बात पूछी, जो जो तुम्हारे अंदर नई नई चीज़ें आती हैं जिन्हें तुम समझते हो और लोगों को बताते हो, क्या 100% सही हो कि वो सही हैं? आर यू 100% श्योर कि आपके अंदर जो बातें निकल के आई वो सही हैं, कहीं उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है? मैंने कहा ये तो मैं कह नहीं सकता। फिर वो बोले, अगर तुम ये सुनाने की बजाय, समझाने की बजाय किसी एक अच्छे आचार्य से इसको सुनो और फिर समझो तो जो समझोगे वो 100% श्योर होगा कि वो सही है। उन्होंने उसी समय मेरे इस अभिमान को काट दिया, देखो मैं प्रचारक हूँ और इसलिए मैं ये नई नई बातें समझ में आ जाती हैं। इस विचार को काट दिया। बोलते हैं प्रचारक सेकेंडरी अवस्था है। जब कोई प्रचार करता है भागवत महात्मा, वो नहीं मिले सुनने के लिए तो फिर सेकंड ऑप्शन है सुनाओ। सुनने का ऑप्शन ना मिले तो सुनाओ।
तो इसलिए जो गुरुदेव के द्वारा सुना या अभी भी जो लेक्चर आते हैं उनको मैं सुनता हूँ, तो उसमें कई कई सारी नई नई चीज़ें समझ आती हैं। अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं जैव धर्म में, यहाँ एक चीज़ बतलाई जा रही है। क्या चीज़ बतलाई जा रही है? समझना, अच्छी तरह से समझना। हमको यहाँ नहीं रहना है, ये समझाया जा रहा है। मतलब क्या? अपने घर में नहीं रहना है, नहीं, इस आत्मा को भी इस शरीर में और सूक्ष्म शरीर में नहीं रहना है। आप बड़े दिनों बाद आए हो। नहीं, इनको कह रहा हूँ, हैं? बाहर गए थे, देखा? ये भी बड़े सीरियस सुनने वाली है। हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको ये स्थान खाली करना है। जिस तरह से किसी घर में आग लग जाए, वहाँ पे किसी भी हालत में ना खुद रहना है, ना अपने किसी रिश्तेदार को रहने देना है। इसी तरह से हमको ये घर क्या करना है? खाली करना है। गृहस्थ हैं तो कैसे खाली करें? ब्रह्मचारी हैं तो कैसे खाली करें? सन्यासी हैं तो कैसे खाली करें? सब में थोड़ा थोड़ा पुट अलग अलग है, लेकिन पर्पस बड़ा क्लियर है। पर्पस क्लियर है। कल परसों मैंने बतलाया कर्म कांड के ऊपर, काम्य कर्म के ऊपर। ये कौन से दास बोल रहे हैं? अनंत दास महाराज जी बोल रहे थे, तुम क्या कर्म कांड कर रहे हो, क्या काम्य कर्म कर रहे हो, उसकी इतनी महिमा नहीं है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारा संकल्प क्या है, तुम्हारा डिज़ायर क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो वैष्णवों का एक ही संकल्प है, राधा कृष्ण की सेवा। दूसरा कोई संकल्प है नहीं। अगर वो किसी को खाना बांट रहे होंगे तो वो भी इसीलिए ऐसे सोच के कि हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे, तो प्रसाद बांटेंगे। तो यादव दास जी पूछ रहे हैं, ये बतलाइए, गृहस्थ में हम रहते हैं, ये तो मुझे मालूम है, पर कुछ लोग ही गृहस्थ छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, उन्हें गृह त्यागी कहते हैं। लड़कियों का बनना बड़ा मुश्किल काम है। उनको ज़्यादा एडवाइस भी नहीं किया जाता कि तुम गृह त्यागी बनो, लेकिन बनने वालों में से बनी हैं, जैसे मीराबाई। मीराबाई गृह त्यागी बन गई थी ना। इसी तरह बिलमंगल ठाकुर को एक वैश्या से प्रेम था, बाद में उस वैश्या ने बिलमंगल ठाकुर को डांट डपट लगाकर अपने घर से बाहर भगा दिया, और खुद भी वो बहुत ज़बरदस्त अच्छी वैष्णवी बन गई। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी के पास एक वैश्या आई थी, हीराबाई। वो हरिदास ठाकुर जी को गिराने के लिए आई थी।
लेकिन हरिदास ठाकुर जी के साथ बैठकर 3-4 दिन में ही वो भी अपना वैश्यापन छोड़ छाड़ के वहाँ पे त्यागन बन के बैठ गई। अब ये पूछते हैं त्यागी होने का, गृह त्यागी होने का अधिकार कैसे प्राप्त होता है? अगर अधिकार नहीं है तो मत छोड़ो घर, गृह त्यागी नहीं बनो। अधिकार कैसे प्राप्त होता है? अनंत दास बाबा जी कहते हैं 2 तरह की प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति मैंने कोई बताएगा? प्रवृत्ति मैंने क्या होता है? हैं? हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर। 2 तरह की नेचर है, प्रवृत्तियां हैं। स्वभाव 2 तरह की क्या है? स्वभाव। इनके नाम दे दिए उन्होंने। एक जो बहिर्मुख है और एक जो अंतर्मुख है। जिनकी प्रवृत्ति बहिर्मुख है और जिनकी प्रवृत्ति अंतर्मुख है। वैदिक भाषा में इन्हें पराग और प्रत्याग प्रवृत्ति कहते हैं। याद रहे तो ठीक है, मेरे को तो याद नहीं रहती। क्या क्या नाम दिया? पराग और प्रत्याग। शुद्ध चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई। इस समय हमारी ये स्थिति है, हम हैं शुद्ध चिन्मय आत्मा, लेकिन क्या किया हमने? अपने स्वरूप को भूल गए। और हमारे ऊपर 2 शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। लिंग देह और स्थूल देह। तो हम लिंग देह के अंतर्गत मन को ही आत्मा समझे बैठे हैं। लिंग देह में क्या है? 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो हम मन को आत्मा समझे बैठे हैं। है मन और हम समझ रहे हैं ये मैं हूँ। आत्मा समझे बैठे का मतलब ये मैं हूँ। हम मन को मैं समझे बैठे हैं। कितना गड़बड़ हो जाएगा? मन इंद्रियों के द्वारा विषयों की ओर दौड़ता है, ये मन का स्वभाव है। जाति इंद्रियां हैं, भोग कौन करता है? इंद्रियां, लेकिन उसके पीछे कौन होता है? मन। अगर मन ना हो तो फिर भोग नहीं होगा, भोग की तरफ इंद्रियां नहीं जाएंगी। तो सबसे बड़ा गड़बड़ कौन है? मिस्टर मन। मिस्टर मन सबसे बड़ा गड़बड़ है। यही प्रवृत्ति जिसमें मन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों को भोगता है, इसे बहिर्मुख प्रवृत्ति कहते हैं। जब प्रवृत्ति की गति जड़ विषयों से पलट जाए, क्या हो जाए? उल्टी हो जाए, पलट जाए। जब पलट जाए, जब प्रवृत्ति की गति जड़ विषयों से पलटकर मन की ओर
और मन से आत्मा की ओर प्रवाहित होने लगे, तब उसे अंतर्मुख प्रवृत्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंतर्मुख प्रवृत्ति। अब ये सारा का सारा प्रवृत्ति का इधर से उधर जाना या उधर से इधर आने पर डिपेंड करता है। जब तक बहिर्मुख प्रवृत्ति प्रबल रहे, अब यहाँ समझना है, हम गृहस्थ हैं, हमारी प्रवृत्ति कैसी है? बहिर्मुख है और प्रबल है। चाहते हैं भगवान और प्रवृत्ति अपना काम कर जाती है, हमारे को तंग करती है, विषयों की तरफ खींच ले जाती है। तब तक सत्संग में रहना जरूरी है और कृष्ण संसार स्थापन कर समस्त प्रवृत्तियों को निरापराध भाव से संचालन करने की आवश्यकता है। तो प्रवृत्तियों को संसार जो बनाओ वो कृष्ण संसार बनाओ, घर का संसार जिसमें पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इन सब को क्या समझो? ये कृष्ण का संसार है, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण का संसार बनाओ। ये कैसे होगा? होगा कैसे? सत्संग से होगा। कृष्ण का संसार आपका घर बन जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? सत्संग जरूरी है। कल परसों कोई पूछ रहा था ना कि ये भक्ति का विचार आएगा कैसे? भक्ति का विचार बस एक ही ढंग से आता है, और वो क्या है? साधु संग। साधु संग से भक्ति का विचार होता है। ये सोचने की जो प्रवृत्ति है हमारी अंदर से बाहर जाने की, उसे बाहर से अंदर करने का जो मेथड ऑफ थिंकिंग है, विचारों का दिशा परिवर्तित करने का काम, ये साधु संग का है। साधु लोग इस कार्य को करते हैं। आप ग्रंथ उठा लो और ग्रंथों को पढ़ो। गुरुदेव कह रहे थे उस ग्रंथ में 100 मतलब निकलेंगे, आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। और एक उदाहरण देते हैं, राम तू कहाँ गया था? इसका गुरुदेव उदाहरण देते हैं, राम तू कहाँ गया था। अब इसी सेंटेंस को 10 ढंग से कहा जा सकता है और 10 ढंग से इस सेंटेंस का अर्थ अलग अलग है। एक बड़े स्टाइल से कहते हैं, राम तू कहाँ गया था। जैसे मुझे सब मालूम है, मैं पूछ रहा हूँ तू कहाँ गया था, तो गलत जगह गया था ना। तो ऐसे ही शास्त्रों में जो सेंटेंस लिखे हैं उनके पीछे टोन भी है। टोन कुछ कहती है और हम उसका अर्थ कुछ और समझते हैं। तो साधु संग में रह के घर को कृष्ण का संसार बना के हम कृष्ण भक्ति शुरू करते हैं, और कृष्ण भक्ति का आश्रय करने से बहिर्मुख प्रवृत्ति क्रमशः संकुचित होने लगती है। जो हमारी बहिर्मुख प्रवृत्ति है, क्या बहिर्मुख? कि मन इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों को भोगना चाहता है। तो ये हमारी बहिर्मुख प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाएगी? संकुचित होने लग जाएगी, छोटी होने लग जाएगी। कृष्ण भक्ति आश्रय करने से बहिर्मुख प्रवृत्ति
क्रम से संकुचित होकर फिर अंतर्मुख हो जाती है, एकदम उल्टी हो जाती है, बाहर की जगह अंदर की तरफ जाने लगती है, अंतर्मुख हो जाती है। जब प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से अंतर्मुख हो जाए तभी गृह त्याग करने की अधिकार प्राप्त होता है। जब प्रवृत्ति क्या हो जाए? अंतर्मुख हो जाए। अब ये अंतर्मुख पे मुझे एक घटना याद आ गई, इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है पर है। बचपन में हम जोक सुना करते थे, सरदार जी के ज़्यादा जोक होते थे। तो एक सरदार जी ने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी को बैक गियर में लगाकर वो घर ले आए। उन्हें ये मालूम नहीं था कि फ्रंट गियर भी होता है। तो बैक गियर में ही वो चला के घर लाए। बहुत धीरे धीरे चली गाड़ी, तो किसी तरह से जाके खड़ी कराई गाड़ी को। तो इतने में एक असली ड्राइवर आ गया, उसने कहा, सरदार जी आप उल्टी क्यों चला रहे हो गाड़ी? वो बोलता है, गाड़ी वालों ने इंजन ही ऐसा बनाया है कि उल्टी चलती है। उन्होंने गियर बदला और गियर बदल के गाड़ी सीधी चला दी। बोलता है, अरे वाह, ये डंडी तो इंजन ही बदल देती है, जो उल्टे से सीधा कर दे। तो ऐसी एक डंडी है, हम उल्टा चल रहे हैं, हम सब लोग बैक गियर में चल रहे हैं और गियर वहां लगा हुआ है, उसको यूं पकड़ के ऐसे करना है, जिसको आता है उससे। अब वो अगर सीधा कर दे तो गाड़ी सीधी चलने लग जाएगी। तो हम लोग गाड़ी कहाँ चला रहे हैं? बैक डायरेक्शन में चला रहे हैं। कौन कोई ड्राइवर आके हमको सिखाएगा, इस डंडी को ऐसे से ऐसे कर दो और सीधी चल पड़ेगी। छोटी सी बात, ना मिर्च मसाला, लेकिन इस चीज को ग्रहण करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको एक बात, सच्ची बात बताऊं, ये जो प्रवृत्ति है ना, जैसे नेचर कहते हैं, जैसे स्वभाव कहते हैं, इसको घुमाना बहुत मुश्किल काम है। इसको घुमाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे शराब की आदत पड़ गई, जिसको सिगरेट की आदत पड़ गई, जिसको जुए की आदत पड़ गई, जिसको शतरंज की आदत पड़ गई, लड़कियों की आदत पड़ गई, ये अंदर से प्रवृत्ति भागती है उसकी तरफ। असल में मन इंद्रियों के द्वारा जिस चीज की आदत पड़ गई है उस तरफ भागता है। उस प्रवृत्ति को परिवर्तित करना ये कठिन कार्य है। इसका गियर चेंज करना बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए एक काबिल ड्राइवर चाहिए, वही वैष्णव कहलाता है, वही साधु कहलाता है, जो तुम्हारी प्रवृत्ति को क्या करे? बदल दे, जो प्रवृत्ति को बदल दे। हम यहाँ आते हैं, घोड़िया मठ में आते हैं, गुरुदेव का हमने संग किया, गुरुदेव के शिष्यों का संग किया, उससे हमारी एक प्रवृत्ति तो हो गई है। अब हम मीट नहीं खाते, शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते, और क्या कहते हैं, व्यभिचार नहीं करते। ये चीज़ें हमने क्या की है? कंट्रोल। ये भी प्रवृत्ति को कंट्रोल करना है। हम एक निष्ठ हो गए हैं, सिर्फ राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है जिंदगी में, हमारी प्रवृत्ति पे काबू करने की। हम सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ किसकी करते हैं?
राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो बोलता है ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर गृह त्याग किया जा सकता है। कब? जब हम अंतर्मुखी हो जाएं, तो पतन की विशेष आशंका नहीं रहती है, अभी भी, पर विशेष आशंका नहीं रहती। गृहस्थ आश्रम जीवों के लिए पाठशाला है, स्कूल है। गृहस्थ आश्रम जीवों के लिए क्या है? पाठशाला जैसा है। अब देखो, बड़ी कमाल की बात है। हम स्कूल में गए, हमने बीएससी की या बीए किया, एमए किया, पीएचडी तक कर डाली उसी कॉलेज में, टीचर के अंडर में रह के। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पीएचडी तक कर डाली, उसके बाद क्या करेंगे? कॉलेज छोड़ देंगे। जिसमें इतना कुछ हासिल किया उसको छोड़ देंगे। तो ये गृहस्थ आश्रम एक स्कूल है जिसमें बहुत कुछ हासिल करके फाइनली इसको छोड़ देंगे। ये वो कह रहे हैं। यहाँ वो परमार्थ तत्व की शिक्षा प्राप्त करता है गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में परमार्थ तत्व की शिक्षा प्राप्त करता है। घर में है, गुरु के पास जाता है, साधुओं के पास जाता है, घर में सत्संग कराता है, परमार्थ की शिक्षा हासिल करता है, आत्म तत्व को विकसित करता है, और करते करते शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठशाला को त्याग देता है, पाठशाला को परित्याग कर देता है। मैं ये कह रहा था कि हम जो आज सुनने जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं कि रहना नहीं, ये देश वीराना है, हमको यहाँ पे रहना नहीं है। यहाँ का मतलब है खाली इस घर में ही नहीं, गृहस्थ में ही नहीं, अपने शरीर में भी हमको नहीं रहना। हमको शरीर से बाहर निकलना है, भगवान की तरफ जाना है। अब यादव दास कहते हैं, अच्छा, अब यादव दास अकेले रहते थे घर में, उनका परिवार शायद नहीं था। अब उनके मन में फुदुक हो रही है कि वो क्या बन जाएं? वो सन्यासी बन जाएं, गृह त्यागी बन जाएं। तो इसलिए गृह त्यागी के बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। अब जो चंडीदास था उसकी तो पत्नी थी, बच्चे भी थे, बच्चे तो छोड़ दिए, अब पत्नी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए यादव दास बार बार गृह त्यागियों की बातें पूछ रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आप गृह त्याग कराने की बातें ही बतला रहे हो और कुछ बतला ही नहीं रहे हो, लेकिन याद रखो ये गोल है, ये ऑर्डर नहीं है कि ऐसा करो, ऐसा तुमको प्राप्त करना है। दिस इज गोल, ये गोल है। तो गृह त्यागी भक्तों के लक्षण क्या हैं? एक तो लक्षण बड़ा क्लियर है, उनका स्त्रियों के संग करने की तनिक भी इच्छा नहीं होती, स्पृहा नहीं होती। ये बड़ा मुश्किल काम है। और आजकल कलयुग में इस समय पाठक, वक्ता और श्रोता में स्त्री पुरुष का कोई भी अब भेद नहीं रहा है। स्त्रियां भी उतनी आती हैं, ज़्यादा आती हैं, और पुरुष भी आते हैं, पर पुरुष अपेक्षाकृत कम आते हैं। ना चाहते हुए भी स्त्री पुरुष जो श्रोता हैं उनमें आपस में भी टच बना रहता है, और जो वक्ता हैं उनके साथ भी टच बना रहता है।
तो ये टच ही आप, ये बहुत वो है, ये माचिस है, माचिस जरा सी भी टच की आग लगेगी। थोड़ा सा घिस्सा चाहिए, ज़्यादा घिस्सा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा घिस्सा चाहिए। पर बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि उनको स्त्रियों की बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होता, बिल्कुल आकर्षण नहीं होता। मैं तो दंडवत प्रणाम करता हूँ उनको। बल्कि अगर कोई स्त्री उनके पास आ जाए तो ऐसे खाने को दौड़ते हैं जैसे उसे कच्चा ही खा जाएंगे, और वो डर के दूर भाग जाती है, वो उनके पास आते नहीं है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, उनके पास किसी स्त्री के आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ये जैसे बाबा जी हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी शुरू में ऐसे ही थे, बड़े सख्त, स्त्रियों के मामले में सख्त थे। लेकिन उनकी भुआ नहीं उनको ढीला किया, बोलते हैं हमको दीक्षा दो। किसने? पीसी माँ ने, दीक्षा दो, स्त्रियों को दीक्षा दो। फिर उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा देनी शुरू की। एक तो गुण ये होगा कि उसकी स्त्रियों के प्रति स्पृहा नहीं होगी। भीड़ होती है, देखा जाता है पुरुष की नज़र हमेशा स्त्री लड़की की तरफ जाती है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन जो त्यागी होते हैं उनकी स्पृहा स्त्रियों के लिए नहीं होती। और दूसरा, प्राणी मात्र के लिए दया भाव होता है। स्त्रियों का संग स्पृहा नहीं, प्राणी मात्रों के लिए दया। मच्छर भी नहीं मार सकते वो। अभी हम मच्छर मारने के लिए मशीन लगा के रख लेते हैं घर में, या वो हैंडल रख लेते हैं। और तीसरा क्या बताया है? पैसे की तरफ उनका कोई आकर्षण नहीं होता है। अर्थ व्यवहार को वो तुच्छ समझते हैं। गौर हरि श्री राधा रमन बिहारी जी की है। व्यवहार के लिए थोड़ा बहुत पैसे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसे के लिए उनको कोई भी आकर्षण नहीं होता, बिल्कुल आकर्षण नहीं होता। कई लोग तो छूते तक भी नहीं है, पैसे को छूते भी नहीं है। वो अपने खाने के लिए और कपड़ों के लिए कभी यत्न नहीं करते, ना कपड़ों के लिए ना खाने के लिए। एक किसी महात्मा का मैं लेक्चर सुन रहा था, वो बोले थे हमारे गुरुजी एक अचला वो पहनते हैं, कोपिन लंगोट कहते हैं ना, लंगोट के ऊपर एक ऊपर छोटा सा अचला, बस वो पहनते थे। एक ही था, दूसरा नहीं था। उसको ही लेके नहाते थे, और नहाते ले उसी को निकाल के अपना शरीर पोंछ देते थे, और फिर उस गीले को ही पहन लेते थे। दूसरा रखते ही नहीं थे, उनको आदत ही ऐसे पड़ गई थी। हमारे गोस्वामी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो लोग भी ऐसे ही थे, खाली लंगोट पहन के घूमते थे, और एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, दूसरे दिन नहीं रहते थे। ये वैराग्य का हिस्सा है। रघुनाथ दास गोस्वामी वो सिर्फ मठा पीकर रहा करते थे। कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रीति होना,
ये असली चीज है कृष्ण के लिए। मैं कई बार सोचता हूँ, कृष्ण को देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता। जैसे कोई भी अंदर यहाँ से घुसता है और ठाकुर जी को देखता है, आहा, उसके मुंह से आहा निकलता है, वाह वाह निकलता है, या आहा निकलता है। मैं 90% लोगों को देखता हूँ, बल्कि 95% लोग, कोई भी आके ठाकुर जी को प्रणाम और दंडवत नहीं करते हैं, सीधा सेलफोन निकालते हैं और क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं। ये उनकी इच्छा होती है कि भगवान उनके सेलफोन में घुस जाए, लेकिन भक्त की इच्छा होती है भगवान चित्त में घुस जाए। भगवान कहाँ घुसे, चित्त में घुस जाए, सेलफोन में नहीं घुसाने की कोशिश करते। तो जिसके चित्त में भगवान घुसते हैं, वो ये कह रहे हैं कृष्ण के प्रति उनकी विशुद्ध प्रीति होती है, संबंध जागा होता है। बहिर्मुख लोगों का संग से दूर रहना और जीवन मरण में राग द्वेष का ना होना, ना जीने की इच्छा, ना मरने का गम। मैं 71 साल का हो गया हूँ, प्रॉब्लम भी हुई हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि मरना हो सकता है कभी भी। तो मरने का डर लगता है। हमारे शास्त्रों में कहा है जो मरने से डरता है वो बच बच के रहेगा, वो गलत काम नहीं करेगा। लेकिन भक्ति में आने के बाद मरने से क्या डरना। नारद जी बालक थे, बालक के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद उनको भगवान के दर्शन भी हुए। फिर वो रोए, भगवान ने कहा इस जन्म में और दर्शन नहीं, इसके अगले जन्म में तुम्हारे को दर्शन हो। तो वो इस जन्म को खत्म करने के लिए अगले जन्म में जाने की इंतजार कर रहे हैं। और गुरुदेव कहते हैं जब उनका अंतिम समय आया तो मृत्यु के सिर पे पैर रखकर चले गए, आगे निकल गए। डर लगता है कि मरते समय दर्द ना हो, कष्ट ना हो, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो प्राणों को जाने में कोई कष्ट होता नहीं है। बीमारी हो सकती है, प्रारब्ध के कारण बीमारी हो सकती है, लेकिन प्राण निकलने का कष्ट नहीं होगा। ये भगवान ले जाते हैं। इसको ले जाने का काम कौन करता है, भगवान। तो उसको द्वंद्व नहीं होता, द्वेष नहीं होता। लोगों को जीवन मरण में राग द्वेष नहीं होता। गृह त्यागी भक्तों के ये लक्षण हैं। भागवत में भी ये लक्षण दिए गए हैं। अब भागवत में लक्षण सुन लो अच्छी तरह से। जो समस्त भूतों में आत्मा के आत्म स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र को देखते हैं, हर किसी के अंदर कृष्ण बैठे हुए हैं, देख लें तो किसी से गुस्सा नहीं कर सकते, किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते। किसको देख लें, वो बोल रहे हैं कृष्ण चंद्र को देखते हैं। कौन कृष्ण चंद्र? जो सभी आत्माओं के आत्मा हैं, सभी आत्माओं के आत्मा हैं, कृष्ण चंद्र को देखते हैं। और आत्मा के आत्म स्वरूप कृष्ण में समस्त भूतों को देखते हैं, और समस्त भूतों को कृष्ण में देखते हैं, और सब भूतों में कृष्ण को देखते हैं। ये बात बड़ी कठिन है समझनी। हम कृष्ण में हैं और कृष्ण हमारे अंदर भी हैं। प्रहलाद महाराज ऐसे ही देखते थे।
तो वो बोलते हैं जो समस्त भूतों में आत्मा के आत्म स्वरूप श्री कृष्ण को चंद्र को देखते हैं और आत्मा के आत्म स्वरूप श्री कृष्ण में समस्त भूतों को देखते हैं, वो उत्तम भागवत कहलाते हैं। कपिल देव जी ने अपनी माता को साधु कौन होता है उसका स्वरूप बतलाया। जो लोग अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा में आस्था ना रखकर मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ भक्ति करते हैं, वे मेरे लिए संपूर्ण कर्म ही नहीं, स्त्री पुत्र बंधु बांधव आदि अपने सगे संबंधियों को त्याग देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है सब धर्मों को छोड़ो, मतलब सारे देवी देवताओं की पूजाओं को छोड़ो, सब कर्म कांड को, ज्ञान कांड को और योगा को, यज्ञों को, सबको छोड़कर एक कृष्ण की शरण में आना, इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। वो फिर आगे धीरे 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 मेरी तरफ बढ़ते हैं, तो फिर वो घर खाली कर देते हैं। घर खाली कर दिया मतलब पुत्रों को छोड़ा, घर खाली कर दिया यानी पत्नी को छोड़ा, घर खाली कर दिया, अब अंदर से शरीर की आसक्ति को भी छोड़ दिया। घर खाली कर रहे हैं, सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, इस संसार से हटाकर भगवान में डाल रहे हैं। समझ आ रही है बात? ये भागवत में कपिल देव कह रहे हैं। तीसरा श्लोक है, विवशता से भी जिनका नाम उच्चारण करते ही जीवों के सब पाप दूर हो जाते हैं, उन श्री हरि के चरण कमलों को जिन्होंने प्रेम की डोर से अपने हृदय में बांध रखा है, वे भगवान भक्तों में प्रधान हैं। वे भगवान के भक्तों में प्रधान हैं। अब है क्या? शब्द सुनना, विवशता से भी जिनका नाम उच्चारण करते ही जीवों के सब पाप दूर हो जाते हैं। भारतवर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने जीवन में राम राम नहीं कहा हो। किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं? राम राम काका, राम राम चाचा, राम राम ताया, राम राम, राम राम जरूर कहते हैं। कई जगह तो मैंने ऐसा भी सुना है कि कृष्ण लीला में भी कृष्ण के सखा वगैरह आपस में जब मिलते हैं या बड़े से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। कृष्ण लीला में भी वो राम राम करते हैं। एक तो कृष्ण के बड़े अच्छे गौड़िया भक्त थे, विपिन कुमार गोस्वामी कुछ ऐसा नाम था, और वो कृष्ण के गौड़िया भक्त होते हुए भी मंत्र राम राम जपा करते थे। उनसे पूछा, भाई तुम राम राम क्यों जपते हो? बोलते राम मैंने राधा और माँ मैंने मदन मोहन, तो राधा मदन मोहन राम राम। मेरे राम कौन है? राधा मदन मोहन। जिस राम राम के जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, कोई भी भारत का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने नहीं जपा होगा। एक गांव में एक महात्मा पहुंचे, उन्होंने कहा कीर्तन करेंगे। गांव वाले निपट अनपढ़, उन्हें कुछ आता ही नहीं था, नाम नूम भी नहीं आता था, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप गांव वालों से कराया महात्मा जी ने। महात्मा ने कहा एक लाइन मैं बोलूँगा, एक लाइन तुम बोलना। तो वो
राम के भक्त थे, इसलिए हरे राम 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 हरे हरे पहले बोलते थे, और दूसरी लाइन हरे कृष्ण 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 हरे हरे है। तो इन्होंने कीर्तन किया 2-3 घंटे, तो खुद क्या बोलते थे, हरे राम 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 हरे हरे, और गांव वालों से क्या बुलवाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जब खत्म हुआ कीर्तन, तो दूसरी जगह कीर्तन की बारी आई, तो गांव वाले बोलते हैं हम नहीं कराएंगे तुमसे कीर्तन। बोलते हैं क्यों, हिंदी वाला तुम बोलते हो और संस्कृत वाला हमसे बुलवाते हो। मतलब उन्हें हरे कृष्ण क्या लग रहा है, संस्कृत लग रहा है, और हरे राम क्या लग रहा है, हिंदी लग रहा है। तो बोलते अच्छा भैया, हिंदी वाला तुम बोलना, संस्कृत वाला हम बोलेंगे। राम सबसे आसान नाम है भगवान का बोलने का। ये तो हमारे आचार्यों ने कृष्ण की सारी लीला इस महामंत्र में डाल रखी है, हरे कृष्ण, हरे मैंने राधा रानी, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं तो अधिकतर लोग सीताराम सीताराम श्री सीताराम यही जाप करते हैं। तो कैसे जाप करते हैं, तो वो बोल रहे थे जाप करते समय बड़ी बड़ी बूढ़ी औरतें, बूढ़ी हो गई हैं, माला हाथ में ले लेती हैं, सीताराम सीताराम, बहू देखियो दाल में नमक ज़्यादा ना डल जाए, सीताराम सीताराम सीताराम। एक कड़ा पे 2 बिंदु। हाँ, वो हमारे यहाँ है, हर चीज़ में है। मेरे ध्यान है हम गिनती सीखते थे, 1 2 3 4, जब जब 100 आता था ना, तो एक कड़ा पे 2 बिंदी राम जी के पूरे 100, ऐसे बोला करता था, एक कड़ा पे 2 बिंदी राम जी के पूरे 100। तो एनीवे, तो वो समझना है। अब वो सीताराम सीताराम कह रही है, दाल में नमक बहू डाल देना, वो काम तूने किया कि नहीं किया, दिमाग सारा गृहस्थी में घूम रहा है और मुंह से निकल रहा है सीताराम। सारी कहानी ये आ रही है कि आप का मन का संकल्प क्या है, मन की थिंकिंग क्या है, मन की चाहत क्या है, मन की भावना क्या है, ये बहिर्मुख है या ये अंतर्मुख है। जब ये अंतर्मुख होती है, कृष्ण को ही प्रीति, तो यहाँ उन्होंने लिखा है कृष्ण से प्रीति करना। तो जिन गृहस्थ भक्तों में ये लक्षण प्रकाशित हो पड़ते हैं, वे अब कर्म करने के लायक नहीं रहते, इसलिए त्यागी हो जाते हैं। जो बहिर्मुख हो नहीं रहे, इसलिए वे गृह त्यागी हो पड़ते हैं। ऐसे निरपेक्ष भक्त विरले होते हैं। सारे जीवन भी यदि कभी ऐसा भक्तों का संग मिल जाए एक बार भी, तो अपने को परम सौभाग्य समझना। आज इसको यहीं रखेंगे। अगला प्रश्न यादव दास जी पूछते हैं कि आजकल तो छोटी छोटी उम्र में लोग घर छोड़ के सन्यासी बन के और वो मठ बना लेते हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो ये अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास नहीं है, आजकल शांत महाराज जी हैं, उनकी आएगी, उनका सुनना। फिर कब मिलेंगे, थर्सडे को मिलेंगे। थर्सडे को ये प्रश्न कि क्या है प्रश्न, आजकल प्रायः देखा जाता है कोई कोई थोड़ी उम्र में गृह त्याग करके वेश ग्रहण कर लेते हैं, फिर अखाड़ा बना लेते हैं। अखाड़ा मैंने आश्रम बना लेते हैं, वहाँ मंदिर भी बना लिया, देवालय भी बना लिया, और फिर शिष्य भी बना लिए,
स्त्रियां भी आनी शुरू हो गई, उनके संग क्लोज भी हो गए स्त्रियों के संग, उनकी क्या स्थिति होती है। तो इसको और अच्छी तरह से आगे समझाते जाएंगे, हम इसको पढ़ेंगे। ये सारा का सारा हमको खाली करने को कह रहे हैं। क्या खाली करना है? रहना नहीं, कबीरदास का दोहा, रहना नहीं ये देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखर, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं ये देश वीराना है। मुझे वो याद आती है, भारत की एक महिला थी, वो स्पेस में फंस गई। वो 3-4 दिनों के लिए स्पेस में गई थी। वो स्पेस में हैं, हाँ विलियम, वो फंस गई थी वो 1 हफ्ते के लिए। वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे बच्चा पूरा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, वो जिएगी या मरेगी ये भी पता नहीं था, लेकिन किसी तरह से वो वापस उसको ले आए। तो मैं ये सोच रहा हूँ, हम भी ऐसे ही स्पेस में फंसे हुए हैं, पता नहीं निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो जितना हो सके भगवान के नाम का जाप करो, कीर्तन करो, तो काम बनेगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न तो नहीं है? चलते फिरते, उठते बैठते, जाते जाते आते, आना तो है नहीं, अब किसी ने जाना ही है सबने। कोई प्रश्न हो तो? जो कुछ भी हो आपके दिमाग से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसमें घुसेगा नहीं। जो कुछ भी हो वो आपके दिमाग से ज़्यादा बड़ा है, तो वो इस दिमाग में घुसेगा नहीं। ये सोचने की खामखा वो क्या कहते हैं, समय व्यर्थ मत करो। अगर पता भी चल गया ये है तो क्या हो जाएगा, उससे पता भी चल गया तो क्या हो जाएगा। आपको अगर ये पता चल जाए कि बिल गेट के पास कितना पैसा है, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ जाता है? हैं? हाँ है, हमारे पास आंसर्स हैं, डिटेल्स हैं, ये इनसे मांग लेना, ये दे देंगे आपको, सब डिटेल्स हैं। हाँ जी पूछिए। आप पहली बार आए हो? आज दूसरा दिन है प्रभु जी। दूसरी बार हो? ठीक है, पूछो। मेरा ये प्रश्न था जोर कि से। मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि स्त्री का संग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब स्त्री का संग मतलब हट जाना चाहिए, या विचारों में स्त्री नहीं आनी चाहिए। पर मेरा कहना यह है कि राधा रानी एक माँ है, और हर एक पुरुष जो इस सृष्टि में है वो स्त्री की कृपा से ही है, बोल सकते हैं माँ की कृपा से ही है। तो ये इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह है। तो मेरे को कहना ये है कि क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई इनकी मेरा बात। कहना ये है कि आपने कहा कि जो अभी जब सत्संग चल रहा था तो मेरा मेरा ये कहा गया था कि स्त्री का संग, स्त्री कन्या स्त्री का विचार नहीं आना चाहिए, या शायद स्त्री का संग नहीं होना चाहिए, या बहुत लोग ऐसा होता है कि स्त्री से मेल नहीं होना चाहिए या मिलना नहीं चाहिए, या अपने आप को कुछ लोग मिलना पसंद ही नहीं करते, ऐसे पुरुष भी हैं। किसके लिए कहा है?
आपने कहा कि किसके लिए कहा? जो जो इस गौरी मठ ना, जो जो भक्ति में लीन होना चाहते हैं, सन्यासी भक्त हो जाते हैं, उसके लिए कहा है। सन्यासी भक्त, हमारे तुम्हारे लिए नहीं है ये। तो उसमें तो मैं बस वही तो कह रहा था इसलिए ज्यादा उस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस यही था। शंकराचार्य जी का भी इसके ऊपर एक ऐसा टिप्पणी आई थी, उनका भी काफी बड़ा इसी पे चर्चा हुआ था, उसी पे श्री विद्या उपासना शुरू हुई थी। तो बस यही था मन में कि मैंने कहा कि अगर हम एक स्त्री को एक राधा, शंकराचार्य तो बचपन में ही त्यागी हो गए थे जी, तो ये जो बचपन में त्यागी हो जाएं, उनको स्त्री देखने की भी इच्छा नहीं करती है। ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। बस यही था कि स्त्री को राधा रूप में भी तो देखा जा सकता है। वो राधा रानी स्त्री है ही नहीं, राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। स्त्री को देखने का भौतिक जगत में अर्थ ये है कि उसको भोगना। स्त्री को देखने का मतलब है बेटी है, बेटी के रूप में भोगना। अरे एक गिलास पानी लाना, अगर वो बेटा है तो उसको बेटे के रूप में भोगना। अच्छी अच्छी पढ़ाई कर और बड़ा नाम कर, मेरा नाम होगा तभी। हम इस संसार में जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उनको भोगने की इच्छा से देखते हैं। ये मजबूरी है हमारी आँख की, ये मजबूरी है हमारे मन की। हम कितना भी अपने को रोकें पर रुक नहीं सकता है। जिसका